किसान साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पूरे देश के किसानों के सपोर्ट में नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ उनकी लड़ाई में साथ हूँ। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाएं तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। बोल परम कि लब आज़ाद है तेरे। साथियों, आज देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। जवान सरहदों पर शहादत दे रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं और हमारा संविधान खतरे में है। ऐसे में किसान, जवान, नौजवान एवं संविधान को बचाने के लिए लोक क्रांति अत्यंत आवश्यक है। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड में 3 कृषि कानून रद्द करवाने और एमएसपी गारंटी कानून लागू कराने के लिए हमारे किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार मीडिया और सरकारी तंत्र के माध्यम से किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगी है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता तक गलत बयानबाजी में लगे हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा आईटी सेल है जिसके माध्यम से हमारे किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। मंत्री कह रहे थे आंदोलन टुकड़े टुकड़े गैंग की गिरफ्त में है। दूसरा मंत्री कह रहा था किसान दलाल हैं, अर्बन नक्सल की गिरफ्त में है। बताओ मोदी सरकार को, क्या हम आतंकवादी हैं? आतंक तो हमारे देश में मोदी ने फैला रखा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, अब ये काले कानून किसान के गले में फंदा। मोदी मीडिया ने तो 27 जनवरी को चीख चीख कर कहा था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया। मोदी का गोदी मीडिया, उनका पालतू मीडिया हमें रोज तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मोदी ने दिल्ली की सड़कों पर कटीले तार, नुकीली कीलें, बैरिकेड्स और पुलिस सेना के जवान खड़े कर दिए। हमारे देश का किसान अपने देश की राजधानी में ना घुसाए। अरे ये जवान कौन है बताओ? ये हमारे किसानों के ही तो बच्चे हैं। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, और मोदी कह रहा है मर जवान मर किसान। किसी ने सही कहा है दोस्तों, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मोदी सरकार की है गलती, ये तीनों काले कानून इन्हें जमींदोज कर देंगे। मोदी इन काले कानूनों को वापस लो, इन काले कानूनों को वापस लो। साथियों, बहुत सरल भाषा में आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि ये कानून क्या है। पहला कानून है, इस कानून के माध्यम से मोदी सरकार खेती मार्केटिंग में सरकार का रोल खत्म कर बड़ी बड़ी कंपनियों का रोल बढ़ाना चाहती है। एपीएमसी एक्ट के तहत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान की फसल एमएसपी पे खरीदी जावे। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर सरकार ने एमएसपी पर खरीद बंद कर दी थी। इसके बाद बिहार के किसानों की हालात खराब होती चली गई और आज बिहार के किसान दूसरे राज्यों में पलायन कर रेडी चलाते, मजदूरी करते पाए जाते हैं। यदि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी का कानून बना दे तो हमारे किसान सभी के फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और हमें कृषि उत्पादों का आयात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि समय रहते किसान नहीं जागे तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ के दबाव में केंद्र सरकार किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद बंद कर देगी और किसानों के लिए जीवन यापन करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये आंदोलन किसानों के भविष्य और अस्तित्व को बचाने की निर्णायक लड़ाई है। दूसरा कानून, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तुओं की जो भंडारण सीमा होती है इसे खत्म कर दिया। इससे किसानों का नुकसान और कंपनी को फायदा होगा।
1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बनाया गया। महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी उस वक्त, तो सरकार ने ये कानून बनाया कि बड़े व्यापारी जमाखोरी ना करें, फिर उसकी कालाबाजारी ना करें। अब इन्होंने ये कानून ख़त्म कर दिया। तीसरा कानून, जिसके तहत ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और किसान उसमें मजदूरी करेगा। हम क्यों इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसे समझिए। इन कानूनों की नींव ही गलत है तो इमारत भी गलत खड़ी होगी। इन कृषि कानूनों के पीछे मुक्त बाजार की नीतियां हैं। पिछले 20 वर्षों के दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि मुक्त बाजार की नीतियां किसान विरोधी और कंपनी हितैषी हैं। कई वर्षों पहले मुक्त बाजार की नीतियां पश्चिमी देशों में लागू की थी, जिससे वहां के किसान बर्बाद हो गए। ये 3 कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान हैं। ये 3 कानून गैर संवैधानिक है। खेती बाड़ी राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का तो है ही नहीं। केंद्र सरकार फूड स्टफ यानी कि आटा चावल पर कानून बना सकती है, पर फूड ग्रेन मतलब गेहूं धान पर नहीं। मोदी किसान विरोधी है, ये बात मैं आपको समझाती हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी आए 2014 में, आते ही पूंजीपतियों का 2,70,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज मुक्त नहीं किया। माफ किया क्या? नहीं किया। दूसरा, आते ही क्या किया? गेहूं से आयात शुल्क खत्म कर दिया। तो विदेशों से बड़े व्यापारियों ने गेहूं का आयात करना चालू कर दिया और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिला। तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कितने गिर गए, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए और उससे हमारी लागत बढ़ी किसानों की। फिर 2014 में आते ही मोदी ने क्या किया? हमें किसानों को जो फसलों पे बोनस मिलता था बंद कर दिया। मिलता है क्या? 2014 से बंद है। फिर बिना किसी कृषि संगठन से विचार विमर्श और संविधान की अवधारणा के विरुद्ध 5 जून 2020 को कोरोना काल में, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, उसमें 3 किसान विरोधी अध्यादेश लागू कर दिए, जो देश के किसानों के लिए मौत का फरमान है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद इन अध्यादेशों को संसद में पास करा लिया। आप जानते ही हैं, लोकसभा में तो ईवीएम के जरिए आ गए, राज्यसभा में नंबर पूरा नहीं था, वोटिंग करवाई नहीं, ध्वनि मत से पास कराया। धांधली नहीं तो क्या है? अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूं कि एमएसपी का सच क्या है और सरकार क्या झूठ बोल रही है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। अभी सरकार एमएसपी से कम दाम पर फसलों की खरीद कर रही है, जिसमें लगभग 14 लाख करोड़ खर्च होते हैं। यदि एमएसपी पर खरीदने की गारंटी होगी तो सरकार को सालाना मात्र 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति जो कृषि उत्पाद सरकार या व्यापारी खरीदेंगे, उसकी ट्रेडिंग से आमदनी भी तो होगी और सरकार को कोई घाटा नहीं पड़ेगा। मगर सरकार झूठ बोल रही है। सही एमएसपी न मिलने के कारण हमारे हर किसान को देश में 15,000 से 20,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति फसल का नुकसान होता है। लेकिन मोदी सरकार ने 6,000 रुपए का झुंझुना किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों के भविष्य बदलने के लिए एक झुंझुना पकड़ा दिया। मोदी, तू इधर उधर की बात न कर, ये तीनों काले कानून वापस ले या गद्दी से उतर। हे किसान, तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। मेरा स्लोगन है, जय किसान, जय जय किसान। एमएसपी फॉर किसान, एमआरपी फॉर आम इंसान। दोहराती हूं,
एमएसपी फॉर किसान, एमआरपी फॉर आम इंसान। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये आम आदमी, मजदूर, छोटा व्यापारी, मंझला व्यापारी और किसानों सभी की है। आप साथ दीजिए। व्यापारियों को दुकानों पे ताले लगाने चाहिए, रेहड़ी वालों को रेहड़ी बंद करनी चाहिए। मोदी सरकार को चेतावनी अकेले किसान नहीं देंगे, हम सब मिलकर देंगे तो ये सरकार इन कृषि के ये 3 काले कानूनों को वापस लेगी। मैं समझती हूँ हमारा जो नारा है जय जवान जय किसान, यही अमर रहेगा। जो मोदी नारा लगा रहे हैं मर जवान मर किसान, वो नहीं। आप हाथ बढ़ाओ, साथ चलो, हिम्मत करो। हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा योगदान दे इसमें। जितनी बात समझ में आई दूसरे साथियों को समझाए। मेरी यही कामना है कि हमारे किसानों के लिए जितना भी हर व्यक्ति अपने संबोधन से, अपनी बातचीत के माध्यम से समझा सके उतना समझाए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में इस देश का कल्याण है। जय जवान जय किसान, जय हिंद।